लड़के ने ड्रिंक एंड ड्राइव करके 5 साल की लड़की को कुचल दिया। 16 साल के लड़के ने, 15 साल के लड़के ने अपनी ही बहन का बाथ वीडियो बनाकर इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। 14 साल के लड़के ने अपनी ही बहन को कुचल के पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। कौन सी सोच ये सब करने के लिए इन्हें मजबूर करती है? कौन सी सोच? और इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए इन छोटे बच्चों को? कौन समझाएगा इन्हें कि सही रास्ता क्या है? इसलिए आज मैं पहुंच चुका हूं अकाउंटिंग क्लास में। जानूंगा यहाँ के यंगस्टर से उनके जवाब और पूछूंगा कुछ अनोखे सवाल। आइए चलते हैं। हेलो हाय, मैं हूं मान, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शो जिसका नाम है दी सोच अ पावर ऑफ थिंकिंग एकेडमी ऑफ जॉकीज प्रेजेंट। और मैं आज पहुंच चुका हूं सीए फारूक हक्स अकाउंटिंग एकेडमी और मेरे साथ यहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी है और साथ में बोले तो डैशिंग लड़के भी है। और मैं आज के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। आज का मेरा मुद्दा है चिल्ड्रंस क्राइम। जो लोग छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, आज मेरा मुद्दा उसके ऊपर है। तो मेरा सवाल आपसे पहला ये है कि एक 16 साल के लड़के ने 3 साल की लड़की को ड्रिंक एंड ड्राइव करके कुचल के मार दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लड़का, उसके माँ बाप या हमारा समाज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम? अच्छा, ये बताओ कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। वो खुद है। तो सजा किसे मिलनी चाहिए? जो नाबालिग लड़के के हाथ में माँ बाप ने गाड़ी दे दी, वो एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव करा, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ड्रिंक करने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और जो उसको गाड़ी मिली, वो गाड़ी देना गलत नहीं है, गाड़ी वो गलत तरीके वो से 16 चलाता साल का है, सिर्फ 16 साल का है, लेकिन उसको गाड़ी नाबालिग है वो। ठीक से आता है, चलता। लेकिन वो क्राइम है, रूल नहीं है वो। क्राइम तो होता है, सबसे होता है। उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको सजा दी जाए, उसको सुधारना चाहिए। सुधार किस तरह सुधारेंगे हम? क्या सजा दोगे आप? अगर आपको मैं वो लड़का सौंप दूं तो आप क्या सजा दोगे उससे कि वो लड़का सुधर जाए? उसको कुछ ऐसा कंडीशन में रखना चाहिए जिससे वो ड्रिंक करना छोड़ दे। उसने गाड़ी रैश ड्राइविंग छोड़ना चाहिए, सीधा साइड खड़ा हो। यही उसकी इनके कहने का मतलब है कि वो माता पिता जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने उसे गाड़ी दी थी। आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने उसे 16 साल की उम्र में गाड़ी दी? नहीं, they are not responsible. लेकिन वो तो कानूनी अपराध है कि 16 साल की उम्र में गाड़ी। हाँ, it is wrong, but they are not responsible because आज की एज में तो सभी के पास गाड़ी होती है, चाहे वो 16। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लड़के ने गलत किया, वो बात अलग है, बट इसमें पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सजा किसे मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को या लड़के को? लड़के को। क्या सजा देना चाहोगे आप, अगर आप उसको सुधारने का मौका मिले तो? दैट ही शुड नॉट राइड। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है, पेरेंट्स या वो? ऑब्वियसली पेरेंट्स की गलती तो है। जब आपको पता है कि ये क्राइम है तो अपनी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इनके कहने का मतलब है कि पेरेंट्स कहने की जिम्मेदार। हाँ, 16 ईयर्स का है। ओके। लेकिन आज 16 ईयर में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको सिंगल सीट का मिलता है, वो भी लर्निंग, नॉट परमानेंट। और वो बाइक चला रहा था। बाइक का लाइसेंस आपको 16 ईयर में नहीं मिलता, 18 ईयर्स में मिलता है। गियर वाली गाड़ी का लाइसेंस सिर्फ आपको 18 ईयर्स के बाद ही मिलता है। यहाँ पे उसकी मम्मी पापा की गाड़ी है, क्या उसको बिना लाइसेंस के उन्हें गियर की गाड़ी दिला दी? तो उसकी मम्मी पापा की गलती है। तो सजा किसे मिलनी चाहिए, वो लड़के को या उसके मम्मी पापा को? रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उसकी मम्मी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सजा किसे दोगे, लड़के को या उसके माता सजा पिता? लड़के को मिलनी चाहिए और बाकी सब माँ बाप को रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक अहमियत पता चलनी चाहिए। उन्हें ये अहमियत पता लगना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से आप किसे सजा देना चाहोगे, उसके माँ बाप को या वो बच्चे को? सर, पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और बच्चा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है? Okay. दोनों चीज़ें, दोनों है सर। क्योंकि पेरेंट्स ने उसे बाइक दिया सर और Okay. उसने उसे यूज़ किया है, ठीक Okay. है सर? और आफ्टर 18 ईयर्स सर लड़के ने गाड़ी चलाना चाहिए, बट वो बिफोर 18 ईयर वो गाड़ी चला रहा है सर, ये भी एक क्राइम है। तो सर दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या सजा दोगे वो बच्चे को जिससे वो बच्चा सुधर जाए? सर बच्चा अभी माइनॉरिटी में आ रहा है सर, ठीक है? तो उसे हम जेल तो नहीं भेज सकते, Okay. बट कोई अगर सुधार प्रन्यास हो तो वहाँ हम भेज सकते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि सुधार प्रन्यास में भेजना चाहिए, सुधार गृह में भेजना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे को, जिस प्रकार की वो आजकल क्राइम्स कर रहे हैं, अगर उन्हें सुधार गृह में भेजा जाए उसके बाद वो बच्चे सच में सुधर जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अब छोटे बच्चे होते हैं जो सुधार गृह में जाते हैं, तो आपको सच में लगता है कि वो बच्चे वहां से उसके बाद कभी क्राइम नहीं करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, आई एम अ पेरेंट ऑफ अ 6-7 ईयर ओल्ड गर्ल। ओके। वन थिंग आई हैव नोन कि वो जो कुछ भी बोलती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि टेप रिकॉर्डर बज रहा है, जो मैंने किसी पॉइंट पे बोला था वो वही बोल रही है। ओके। यानी हर बच्चे का बिहेवियर होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग। जो उसके अंदर जो रिप्रेस्ड एंगर होता है, जेलसीज होते हैं,
वो कहीं ना कहीं अटेंशन प्रॉपर नहीं मिलने के कारण ओके या कोई भी एंग्रीपन या जो भी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं। बच्चा अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से सीख कर ही गेन करता है। तो ये जो भी उसका बिहेवियर है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट ही हैज बिन थ्रू, वो किन कंडीशन में पला बढ़ा, क्या उसने देखा है। तो सच्चाई ये है कि 16 साल का बच्चा नहीं जानता क्या सही है या गलत है, उसने जो देखा है उसने वो किया है। तो जो लॉ बनता है वो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ही बनता है कि उसको क्राइम का सज़ा नहीं, उसको जुवेनाइल सेंटर में जहाँ पर उसको फिर से मौका मिलना चाहिए कि वो वापस सोसाइटी में एज अ सिटीजन आ सके। और अगर उसके लिए उसको एक जगह इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, उसको इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है जहां उसको वापस मौका मिलता है अपने बिहेवियर को सुधारने का, एक बेटर सिटीजन बनने का, तो दैट इज द राइट वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्सन। ओके, ये मेरा ओपिनियन ये है। आपका ओपिनियन, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो पेरेंट्स? जिम्मेदार सिर्फ पेरेंट नहीं होता, द सोसाइटी, द एनवायरमेंट इन विच ही लिव्स, हर चीज का। एंड यस, एनवायरमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का ही होता है। एक बच्चे को टीचर्स झापड़ मार मार के पढ़ाते हैं, वो उसके अंदर रिप्रेस्ड एंगर पैदा करता है जो बाद में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है, बाहर निकलता है। तो सोसाइटी एज अ होल इज जिम्मेदार। गवर्नमेंट जो आज आप वेस्ट में जाओगे तो अगर एक बच्चे को मारा जाता है, पीटा जाता है, डांटा जाता है, तो तुरंत बच्चे को उन लोग गवर्नमेंट ले लेता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो जानते हैं कि आज इसको मारा पीटा गया है तो उसका वायलेंट बिहेवियर कल सोसाइटी में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो फेलिंग। एक बच्चे को उसके माँ बाप मार रहे हैं, कोई उसका एक्शन नहीं लेता है, कोई उसका वो जो गलत कंडीशंस में पल बढ़ रहा है उसका कोई जिम्मे, पड़ोसी वड़ोसी हर कोई हाथ धो के निकल जाता है, जानता है यहाँ क्या हो रहा है। तो एज अ सोसाइटी वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल एंड पेरेंट्स आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाईएस्ट ऑर्डर। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है मैं जो करती हूँ उसके साथ। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना एट 40, 16 साल की उम्र में किए सजा का तुम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, उसको वापस मौका मिलना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और सुधारने के बाद उसको सोसाइटी में भेजा जाना चाहिए। जैसा आपने कहा कि 16 साल के बच्चे को उसको और एक मौका देना चाहिए, लेकिन इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। अभी आपको बताओ कि दिल्ली में रेप कांड हुआ और उसमें एक नाबालिग बच्चा भी था, तो ये तो हर कोई फायदा उठाएगा कि मैं नाबालिग हूं, मुझे और एक मौका कानून देने वाला है। फायदा तभी उठाएगा जब वो रेप करने का फील क्यों कर रहा है, जरूरत क्यों है उसको, नीड, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, कोई उसको मना करता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस लड़की ने मेरे को मना कैसे किया। ये बिहेवियर कोई रेप नहीं करना चाहता, कोई चोरी नहीं करना चाहता, ये किसी और तरह के दबे हुए गुस्से, दबे हुए गलत फीलिंग्स का फ्रस्ट्रेशन है। तो बच्चे को पाला ऐसा जाना चाहिए कि उसमें वो फ्रस्ट्रेशंस आए ही नहीं। So for that, every person who is dealing with the child is responsible. Be it the government, be it the teachers, be it the पड़ोसीज, uncles, aunts, every person. बचपन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर वो गुस्सा, खुश इंसान है जो प्यार करता है, जो प्यार करना सीखता है, जो प्यार मिला है, वो क्यों करेगा किसी का रेप करना। कोई रेप इज नॉट अ सेक्सुअल बिहेवियर, इट इज रिप्रेस्ड एंगर, दैट्स ऑल। गुस्सा का मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे मार्केट में, हमारे देश में, हमारे नागपुर में ऐसे लोग जो बहुत एजुकेटेड है, जिनको बहुत प्यार मिला है, फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्यार इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ प्यार क्या है? जस्ट बिकॉज माँ बाप कार खरीद के दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे, वो प्यार हो गया क्या? जिस बंदे का अपब्रिंगिंग अच्छा है, उसको वैल्यू सही दिए गए हैं, वो कभी ऐसी चीजों में इंडल्ज, तो जो सही और आपके हिसाब से पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका नाम? राहुल, ये बताओ कि जैसे इन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है सच में पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, माँ बाप या वो सिर्फ बच्चा? फर्स्ट ऑफ थिंग कि पेरेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उसको इस कल्चर में पाले हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है, मतलब बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चे को गलती। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम? अच्छा, ये बताओ, जैसा इन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है, वो बच्चा, वो माँ बाप या सोसाइटी? और अगर माँ बाप जिम्मेदार है तो माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए, वो बच्चे को नहीं। अगर सोसाइटी जिम्मेदार है तो पूरी सोसाइटी को सजा मिलनी चाहिए, उस बच्चे को नहीं, या सिर्फ उस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से सोसाइटी भी जिम्मेदार है, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। ठीक है, मैं ये सवाल लड़के से पूछना चाहूंगा, क्या सिर्फ वो नाबालिग बच्चा ही जिम्मेदार है, या उसके पेरेंट्स जिम्मेदार है, या हमारा समाज जिम्मेदार है, या हमारा कानून जिम्मेदार है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम?
अंजलि ये बताओ कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सोसाइटी है। हम बदलेंगे कैसे हमारी सोसाइटी को? हमें सोसाइटी में न्यू इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए। कैसे इम्प्रूवमेंट्स? फ्रेंड सर्कल सबसे मेन मोटो, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे फ्रेंड, अगर हम फ्रेंड सर्कल हमेशा अच्छे बनाएंगे, जो बुरे लोग रहेंगे फिर उनको कौन ध्यान देगा, उनको कौन बदलेगा? उन्हें उनके माँ बाप के साथ साथ टीचर्स और उनके फ्रेंड्स भी बदलने चाहिए। उनके माँ बाप के साथ अपने टीचर फ्रेंड। लेकिन फिर जो बुरे लोग बच गए वो लोग क्या करेंगे? वो तो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि सारा असर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। दैट मीन वो कुछ भी कर रहे हैं, रेप, चोरी, जो भी कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालना। अगर हम बुरे लोग को ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो फिर वो और ऐसे क्राइम्स करेंगे। हमें उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें साथ में लेके उन्हें सुधारना चाहिए, ना कि हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। साथ में लेके सुधारना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें चाहते हैं कि हम बुरे लोगों के साथ नहीं रहे, हम बुरे लोगों के साथ नहीं रहे, तो फिर हम उन लोगों को सुधारेंगे कैसे? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? अच्छा, हम उन लोगों को सुधारेंगे कैसे? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम उन लोगों के साथ नहीं रहे, हमारी सोसाइटी चाहती है कि बुरे लोगों को हटा के फेंक दिया जाए, हमारी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बुरे लोगों को अपने ही समाज से निकाल के फेंक देती है, बल्कि उन्हें सुधारने के बजाय। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार है, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा कैसे? उनको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। कैसा मौका देना चाहिए? उनको अच्छा लव, केयरिंग एंड अफेक्शन देना चाहिए। उनको ये सारी बातों का नॉलेज देना चाहिए, कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त, कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। जब रास्ते में क्राइम होता है तो हम कभी उस क्राइम को रोकने नहीं जाते। जब पड़ोस वाली आंटी या पड़ोस वाले अंकल कभी अपनी आंटी को दारू पी के मारते हैं तो हम कभी रोकते नहीं है, हम सिर्फ वहां खड़े होकर तमाशा देखते हैं। जब कोई बच्चा, जब उसके पिता अपनी ही मम्मी को उसके सामने मार रहा है, बच्चा क्या सीखेगा? तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हमारा कानून भी जिम्मेदार है, जो इन मामलों में बहुत ढील छोड़ता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानूंगा और सवाल पूछूंगा और जानूंगा इनके जवाब कि इनकी सोच क्या है। बने रहिए मान के साथ। थैंक यू। छुट्टियां हो जाए मस्त और पिकनिक जबरदस्त बीटीपी यात्रा के संग। आइए कर्माझरी और एक्सपीरियंस करें वाइल्ड सफारी। सफर की करनी हो शुरुआत तो बीटीपी को जरूर करें याद। भारत ट्रैवल पॉइंट बनाए आपकी यात्रा यादगार। हेड ऑफिस हनुमान नगर नागपुर, ब्रांच ऑफिस बरडी, अमरावती, चंद्रपुर। एकेडमी ऑफ जॉकीज प्रेजेंट दी सोच ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। और मेरे सवालों का सिलसिला चलता रहा, मुझे बहुत सारे जवाब मिलते रहे, लेकिन मेरा एक नया सवाल यह है कि जो बच्चे आजकल के क्राइम कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे, क्या उनको बचपन से ही एक ऐसा सब्जेक्ट देना चाहिए क्राइम का जिससे उनके मन में एक खौफ पैदा हो जाए क्राइम करने के लिए? मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? ये बताओ कि क्या बच्चों को बचपन से ही क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसमें फिर उनको इंटरेस्ट आएगा। जैसे हमें सब्जेक्ट है शेयर्स का, लॉ का, हमें शेयर्स में ट्रेडिंग करने का इंटरेस्ट आता है। वैसे अगर क्राइम का सब्जेक्ट होगा तो क्राइम करने की इंटरेस्ट आएगा, इसलिए नहीं। इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उनकी सजा जानने के बाद उनके मन में डर नहीं पैदा होगा? थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पकड़े जाएंगे तो सजा मिलेगी ना। पकड़े जाएंगे तो सजा मिलेगी। जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ये सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ क्या बच्चों को बचपन से क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए? बच्चों को एक क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए, उससे वो डर भी पैदा हो और उसके नॉलेज की जगह उसको समझना चाहिए कि अगर हमने ऐसा क्राइम किया तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और क्राइम किया तो आगे जाके अपने को क्या होगा। ये आप इनकी बात से सहमत हो? जैसा इन्होंने कहा कि उनको बच्चों को पहले से ही पता लग जाएगा कि एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या, क्या आप इस बात से सहमत हो? बिल्कुल। तो फिर आप कहना चाहती हो कि बच्चों को बचपन से ही क्राइम का एक सब्जेक्ट देना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसमें फिर उनको इंटरेस्ट आएगा क्राइम करने का। इंटरेस्ट, इनका कहने का मतलब है कि उसको क्राइम करने का इंटरेस्ट आएगा आपके हिसाब से? नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्राइम करने का इंटरेस्ट, और पेरेंट्स भी उनके साथ में होंगे जब पहले से पढ़ेंगे, और जैसे बचपन से पढ़ेंगे तो एक उसके बाद में आफ्टर 16 वो मेजर हो आफ्टर 18 मेजर हो जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि हम पहले से पढ़ रहे तो जो पढ़ रहे थे वो सही था, और पेरेंट्स भी उनके साथ में बोलेंगे कि नहीं बेटा ये बिल्कुल सही है, तुमने क्राइम नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्राइम करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स खुद क्राइम करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कैसे पेरेंट्स खुद क्राइम करते हैं? जैसे अभी लास्ट
जस्ट ब्रेक के पहले हुआ, ब्रेक के पहले हुआ गाड़ी देना या फिर शराब वगैरह जो, उसमें पेरेंट्स की भी गलती थी। पेरेंट्स की भी गलती थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पेरेंट्स भी क्राइम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में हर कोई बुरे पेरेंट्स भी नहीं है, कुछ अच्छे पेरेंट्स भी है जो अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं और सही रास्तों में लेके जाते हैं। कहीं मैं यही सवालों का सिलसिला कंटिन्यू रखता हूँ। मैं जानूंगा आपसे, आपका नाम सर? तुषार, ये बताओ कि आपके हिसाब से बच्चों को बचपन से क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए क्या? अब देखिए, मैं खुद एक लॉ का प्रोफेसर हूँ और मैं जानता हूँ कि जब लॉ बताया जाता है तो साथ में लॉ की सजा क्या है ये भी बताई जाती है। अगर मालूम पड़ा कि लॉ की क्राइम देने के बाद सजा ये होती है तो पता बंदा जानता होगा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो उसकी सजा क्या होगी। अच्छा, उसके लिए उसको ये पता होगा कि एविडेंस दिखाने के बाद, क्योंकि आप सब जानते हैं कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत के अभाव में हम लोग बच सकते हैं। लॉ ऐसी दो मुंही तलवार है कि अगर आपको पता हो तो भी अच्छी बात है और नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है। बंदे को शुरुआत से पता है कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि गलत काम करने के बाद ये सजा मिल सकती है और इससे आप बच सकते हो, तो शायद जैसे उन्होंने कहा या दोनों, मैं दोनों बात मानता हूँ, बट इतना बताया जाए कि गलत काम करने के बाद सजा मिलेगी और क्या सजा मिलेगी, उससे बच कैसे सकते हैं ये ना बताया जाए। ये पता चल जाएगा तो बच्चे को पता होगा कि गलती करने के बाद क्या हथकंडे अपनाने के बाद वो बच सकता है और ऐसे में फिर वो समझ जाएगा बचपन से कि कैसे उसको इन मैटर से बच सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि बचपन से ही लॉ का उनको क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए, उनके मन में खौफ पैदा होगा, लेकिन उनको ये नहीं बताना चाहिए कि आप कैसे बच सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? वैष्णव, ये बताओ कि बच्चों को बचपन से ही क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली देना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को शुरू से बता रहे हैं तो वो शुरू से फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। Okay. तो आफ्टर 16 वो इतने फ्री हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ कि वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर वो गलत बात शेयर कर रहे हैं तो पेरेंट्स कि उनको समझा देंगे कि ये गलत है और ये रॉन्ग। जैसा इन्होंने कहा कि बचपन से ही क्राइम का सब्जेक्ट दे देना चाहिए, उससे बच्चे सीखेंगे और जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इनकी बात से सहमत हो कि बचपन से ही उनको क्राइम का सब्जेक्ट देना चाहिए, या उनकी बात से आप सहमत हो? नहीं, मैं ये बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से उनकी एक एज लिमिट दे देनी चाहिए। जैसा एक बच्चे की सोचना चालू करता है, जैसे 13 या 14 से, कि मैं ये करूँ या ना करूँ, इसके पहले आप उस लड़के में, आपके बच्चे में आप संस्कार दीजिए कि बड़ों के सामने या लड़कियों के सामने कैसे पेश आए। बाद में आप उसको बताना चालू कीजिए कि ये होता है, ये क्राइम करने से ये होगा, तब से वो सोचना चालू करे। अगर आप बचपन से उसको बताना चालू करेंगे तो उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल भी आएगा कि उसको तोड़ना भी कैसा है, अगर ये करूंगा तो मैं बच सकता हूँ, या ना करूँ तो भी ऐसा हो सकता है, या बचपन से वो कुछ अपना दिमाग दूसरा भी दौड़ा सकता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इनकी बात से सहमत हो कि बचपन से क्राइम का सब्जेक्ट दे देना चाहिए, लेकिन जब बच्चा सोचने के काबिल हो जाए? सर, मैं इस बात से सहमत हूँ, बिकॉज सर अगर बच्चा अगर सोचना अगर चालू कर दे इन सब चीज़ों बचपन से, तो सर वो उसके एडवांटेज ले सकता है सर। ठीक है, जैसे वो कानून, जैसे लॉ में लिखा है कि ऐसा ये गुनाह करने के बाद ऐसा होगा, 2 साल का जेल है, 3 साल का जेल, तो उसके ऊपर सर वो सोल्यूशन भी निकालना चालू करेगा बचपन से। ठीक है, अगर उसमें समझदारी आती है, उसके बाद अगर ये सब्जेक्ट अगर उसको दिया जाए तो हो सकता है सर उसमें अंडरस्टैंडिंग आएगा, सब चीज़ आएगा। तो मैं सहमत हूँ सर इस बात से। इस बात से सहमत हूँ। इसकी बात से कौन सहमत नहीं है कि बचपन से ही बच्चों को क्राइम का सब्जेक्ट नहीं देना चाहिए? कौन सहमत नहीं है? अच्छा, आप इनकी बात से सहमत नहीं हो? इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, एक एज होता है जब बच्चों का माइंड डेवलप होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उस बच्चे को बताएंगे तो वो हर चीज़ को इनसिक्योरिटी की नज़र से देखेगा, यार ये चीज़ गलत है, नहीं ये मेरे को हार्म कर सकती है। आप नॉलेज एक एज के बाद दीजिए, जो एज इट्स अराउंड 12 के बाद आप बच्चों को नॉलेज दीजिए कि क्राइम क्या होता है और क्राइम को किस तरह से तोड़ता है। आप वो मत बताइए, पर क्राइम की पनिशमेंट्स क्या होती है ये भी बताइए, ताकि एटलीस्ट वो उस पनिशमेंट से डरे और उन चीज़ का स्टेप ना ले। तो 100 बार सोचे, क्योंकि हम स्कूल में या ट्यूशन में या कॉलेज में हम 100 फैमिली के लोग होते हैं, कुछ हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लो फैमिली से। सो वी शुड थिंक, जैसे कुछ हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो उनका लाइफस्टाइल, उनका वे ऑफ टॉकिंग सब कुछ अलग होता है। जो छोटे होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं, यार नहीं आ रहा है, हैव टू ऑल्सो फॉलो दैट। तो लोग फ्लो के हिसाब से फ्लो होते हैं, किसी का कैपेसिटी होता है, किसी का नहीं होता, तो लोग चाहते हैं कि यार मैं भी वो करूँ। पर उस चीज़ के लिए अगर हम क्राइम सिखाते हैं तो कई जगह से वो गलत स्टेप भी लेते हैं। लाइक कुछ कटारिया का केस हुआ, वो पैसे वाला फैमिली से नहीं था, पर वो हुक्का पीता था, उसके शौक पानी ज़्यादा थे, शौक पानी की लकीर किया ना क्राइम उसने। क्यों? क्योंकि वो क्राइम का नॉलेजेबल था। ठीक है, वो बड़ा पर्सन था, पर आप छोटे एज से अगर आप उसकी पनिशमेंट भी अगर बताते या उसको उस वे में अगर आप ग्रो करते तो वो ये स्टेप नहीं लेते। सही में अगर हम बचपन से ही उसको सिखाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत, तो शायद कहीं ना कहीं क्राइम कम हो जाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे, जैसा इन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास फैमिली और हाई क्लास फैमिली लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, कुछ
लड़कियां ऐसी भी है जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है तो कुछ गलत रास्तों में उतर जाती है। ब्रेक के बाद जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। एकेडमी ऑफ चॉकिस प्रेजेंट दी सोच, अ पावर ऑफ थिंकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मेरे सवालों का सिलसिला चलता रहा और मेरे को बहुत सारे जवाब, बहुत अच्छे जवाब मुझे यहां से मिले। लेकिन मेरा एक सवाल जो मैंने ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि कुछ लड़कियां समाज से, घर से, अपने माँ बाप से नजरें छुपाते छुपाते कुछ ऐसे काम में लग जाती है जो बहुत गलत है। कुछ जरूरतें होती है उनकी जो वो पूरी नहीं कर सकती। जैसे कुछ गांव की लड़की आती है शहर में, जब यहाँ की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोगों को देखती है, अच्छी सी गाड़ियां देखती है, मोबाइल फोन्स देखती है, तो उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है। जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है तो कुछ गलत रास्तों में उतर जाती है। तो उनको इस चीज से निकालेंगे कैसे? और वो लोग सोचते क्या है कि अगर आपके मन में क्या विचार आता है कि आप ऐसी हरकत करने में उतर जाते हो? मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम। अलका, ये बताओ कि ऐसी कौन सी सोच उन लोगों को मजबूर कर देती है ये सब करने के लिए? वो लोग जब छोटे शहर से आते हैं तो उन्होंने कुछ देखा नहीं होता है। जब यहाँ पे आते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करती है कि हम भी ये सब चीज़ें करें, हम भी ये सब पाएं। तो फिर उनके मन में ये लालच आ जाता है कि हमें भी ये सब करना चाहिए। तो वो चीज़ पाने के लिए वो लोग गलत चीज़ों पे उतर जाते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। लेकिन अगर इंसान अपनी जरूरतें कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर सकता है तो वो अगर अपनी ही इज्जत बेच के कुछ करना चाहता है तो क्यों गलत है? बिल्कुल गलत ये है। उसका खुद का इंडिपेंडेंट भी है कि वो कुछ भी करे, वो भी है, बट ये अपने सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज़ है। अपने सोसाइटी की गलत चीज़ है। जब इंसान खुद के लिए जीना चाहता है तो सोसाइटी, हाँ, जब इंसान बुरे वक्त में होता है तब सोसाइटी तो उसे बचाने नहीं आती है, उसको तो निकाल के बाहर फेंक देती है। फिर हम वो सोसाइटी के बारे में क्यों सोचे जो सोसाइटी हमारे बुरे वक्त में ही नहीं है? बट उसे समझना चाहिए ना कि हम लोग जो चीज़ नहीं पा सकते वो न चीज़ नहीं पा सकते। ओके, इनकी बात से कौन सहमत है कि वो लोग जो कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए वो गलत है? कोई है? मैं आपसे पूछूंगा, आपका नाम? आपको क्या लगता है कि वो जो लोग कर रहे हैं, जो इस दलदल में फंस रहे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं या गलत? सर वो तो बराबर बताया उन्होंने कि सब कुछ नया नया मिलता है नए शहर में, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो रेड लाइट्स की बात आती है तो वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी वैसी है जिसको लेके एजुकेशन नहीं मिलता है। उनको बताया जाता है कि तुमको यही करना है, मतलब यही करना है उनको। मैं रेड लाइट एरिया की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे बीच में भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है। यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारे नागपुर में जो अच्छे घर की है, अच्छे परिवार की है, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो ऐसे काम करती है। क्या वो सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? सर इंडिया में तो ये इलीगल है पर वेस्टर्न कंट्रीज में लीगल है। मैं वेस्टर्न कंट्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुझे इंडिया कंट्री से भी मतलब नहीं, मुझे मतलब है आपके जवाब से, आपकी सोच से कि क्या इंसान अपनी खुशी के लिए अगर कुछ गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है वो इंसान अपनी खुशी के लिए अपनी इज्जत बेच रहा है, तो क्या वो गलत है? नहीं सर, उसकी पर्सनल लाइफ में वो जो करना चाहिए अपनी लाइफ में कर सकती है। मतलब वो कर सकती है। हाँ। मतलब आप उस बात से सहमत हो? जैसा इन्होंने कहा कि वो ये बात से सहमत है कि वो कर सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? ये बताओ कि जैसा इन्होंने कहा कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका फ्रीडम है, वो कर सकती है, क्या इनकी बात से सहमत हो? बिल्कुल नहीं। गलत क्यों है फिर? सोसाइटी भी तो है, हम जहाँ रहते हैं। लेकिन मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जब हम पे हमारे पे बुरा वक्त आता है तो सोसाइटी हमें समाज से बाहर निकाल के फेंक देती है। एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स भी तो मॉरल वैल्यूज तुमको सिखाते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें जेलसी, इनसिक्योरिटी से आती है। तुमको ये तो खुद को समझना चाहिए कि ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं तो मुझे बनाना चाहिए या नहीं। मतलब इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, तुमको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। खुद की लिमिटेशंस बनाना चाहिए, खुद की सोच यूज़ करना चाहिए, दूसरों का माइंड यूज़ नहीं करना चाहिए। वो दूसरे के माइंड की बात ही नहीं है, बात ये है कि इंसान खुद का फ्रीडम है उसके पास। हमारा भारत देश आज़ाद है तो वो खुद की आज़ादी के लिए जब उसको कुछ चाहिए तो वो चीज़ कर रहा है, तो गलत क्यों है? गलत है ना यार, सोसाइटी के लिए गलत है। लॉ में ऐसी चीज़ें बनाई गई है, लॉ ये नहीं करना बोलता है तुम लॉ मत तोड़ो, अपने फ्रीडम्स यूज़ करो, बट सोसाइटी का मतलब बुरा नहीं होना चाहिए। बुरा नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग से गलत नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, मैं समझती हूँ अपना अच्छा बुरा, क्योंकि आज मैं उस लेवल पे हूँ, मैं ग्रो हो चुकी हूँ। ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची तो प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में नहीं जाएगी। मेरे को समझता है मेरी ख्वाहिशें क्या है,
मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। आज अगर ये चीज़ लीगल हो गई, प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो गया, तो रेप केसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो लड़कियां खुद से दलदल में डूब रही है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट्स टू। पर जो अच्छी लड़कियां हैं वो भी तो बर्बाद हो जाती है यार, रेप हो जाता है, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाएगा तो रेप केसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्या बोल रहे हैं कि खुद से अगर कोई लड़की जा रही है, लेट हर गो ना, वो जा रही है तो एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं जिनकी नजर गंदी रहती है तो वो एटलीस्ट प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगे तो बाकी तो सिक्योर रहेंगी ना। सब बाकी सिक्योर रहेंगे, लेकिन अपने फ्रीडम के लिए अपनी इज्जत दाव पे लगा के। वो इज्जत तो ना दाव लगा रही है, उसकी मर्जी है, वो इसलिए जा रही है, उसकी ख्वाहिशें बढ़ रही है, उसके पास दूसरे भी ऑप्शन है। लेकिन हमारी भारत की संस्कृति हमें ये चीज की परमिशन नहीं देती है। हमारी भारत की संस्कृति ये कहती है कि एक नारी की इज्जत उसके, हमारी भारत की संस्कृति इज्जत लूटने की भी संस्कृति नहीं देती तो भी लोग करते हैं। लेकिन करते, लेकिन उसके लिए सजा भी है। सजा है तो वो कैसी सजा होती है आप भी देखते हैं, ये बात भी है। लेकिन फ्लो से जा रहा है। वी शुड चेंज अवर कंट्री। अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये कभी नहीं बदलेगा। स्टेप हमको ही लेनी। अगर मेरी मर्जी है तो मैं जा सकती हूँ ना यार, मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इट डिपेंड्स कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो ये रॉन्ग है। अगर मैं खुद से जा रही हूँ, मेरी मर्जी है तो मैं जा सकती हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी है तो मैं जा सकती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम? ऐश्वर्या। ये बताओ कि अगर कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन में जा रही है तो क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है? जैसा मतलब आप इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो, क्यों? कोई भी चीज को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस होता है ना, नेसेसिटी क्या है, लग्जरी क्या है। कोई भी चीज पाना हर चीज जरूरी नहीं होती है ना। जैसे किसी का फोन देख रही हो, अब मेरे को भी वो चाहिए, मेरे लिए उस टाइम वो जरूरी नहीं है। एज पे डिपेंड करता है, खुद की लिमिटेशंस कुछ होती है, खुद की लिमिटेशन कुछ होती है। लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी, अगर प्रोस्टिट्यूशन अलाउड कर दे, अगर परमिशन दी जाए तो रेप केसेस कम हो जाएंगे। ऐसा किसे लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन कम होने के बाद, प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करने के बाद रेप केस कम हो जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम? ये बताओ कि अगर प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया जाए, परमिशन दी जाए। सर एज यू सेड प्रीवियस की आपने बोला कि हमारा इंडिया देश बहुत फ्रीडम है। सर मैं मानता हूँ फ्रीडम है, तो फिर वो छुप छुप के क्यों जा रही है? सीधा बोलो ना मम्मी को, हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ, सीधा बोलो। और अब सर इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी तो रोल कॉल होता है ना। मैं ये आपका भी रेड लाइट एरिया में गए, लॉजिकल आंसर। हाँ बिल्कुल गया हूँ। रेड लाइट एरिया में गए, रेड लाइट एरिया में आपने देखे होंगे कि पेरेंट्स, उनकी बेटी उनके सामने रहती है। बेटियां उनके सामने थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उस चीज में ऑलरेडी है। सर अगर पुलिस अपना उनके सामने रहती है, बेटियां उनके सामने थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उस चीज में ऑलरेडी है। सर अगर पुलिस अपना एनवायरनमेंट अच्छा दिखाएगी तो पुलिस जाके वहाँ पे रोक नहीं सकती? रोक सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं 3 बार वहाँ शूट कर चुका हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार गया हूँ। वहाँ के लोगों की बेटियां जो कर रही है, लेकिन कुछ लोग वहाँ स्कूल भी जाते हैं। मुझे पता है कि मैं अंबानी के जैसा नहीं बन सकता, वो अंबानी है, मैं गुरनानी हूँ, तो मैं अंबानी थोड़ी ना बन जाऊंगा। आप अंबानी नहीं बनोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्तों पे जाओगे। तो सर अच्छा आप इतना बताओ कि अगर आपको प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर दिया जाए तो रेप कम हो जाएगा? सर एक बात बताइए, अभी आपने बोला था एग्रेशन वाली बात, अभी आप ही की जैसे सर दिल में मत, बिल्कुल 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 बोल। सर आप ही की सिस्टर होगी और आपको पता है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, ओके मान लीजिए, और आपको पता चल गया कि मेरी सिस्टर प्रोस्टिट्यूट है, तो आप उस बंदे को जाके मारोगे नहीं? मैं बंदे को नहीं, मैं पहले अपनी बहन को समझाऊंगा। सर बहन तो अपनी मर्जी से गई है ना, मम्मी से पूछ के। अगर कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हरकत के लिए परमिशन नहीं देंगी, कोई भी माँ अपनी बेटी को इस परमिशन के लिए हरकत नहीं देंगी। अच्छा ये बताओ, अगर इस जगह आपकी माँ होती और आपकी ही बहन होती, क्या आपकी मम्मी अपनी ही बेटी को परमिशन देती प्रोस्टिट्यूट के धंधे में जाने के लिए? अच्छा ये बताओ, अगर आपकी बहन होती और आपकी मम्मी होती, तो क्या आपकी मम्मी आपकी बहन को परमिशन देती ऐसी हरकत करने के लिए? Every coin has two faces. आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप मेरा जो मैंने आपको बोला उल्टा मुझे, मैं उल्टा, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आपकी मम्मी परमिशन देंगी? सर किसी की कोई भी माँ अपनी बेटी को इस चीज के लिए परमिशन देंगी। मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियां अपने समाज से, अपने माँ बाप से आंखें छुपाते हुए जा रही है। सर मेन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पुलिस का। अब जैसे छोटे शहर से भी लड़कियां आती हैं, तो आपको क्या लगता है वो प्रोस्टिट्यूट ही बन जाती है? नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ सर अभी आपने जैसे बोला कि 16 साल के लड़के ने 3 साल की बच्ची को मार दिया। सर माँ बाप हमको गाड़ी देना सिखाते हैं कि दारू पीना सिखाते हैं? गाड़ी देना, लेकिन वो लीगल नहीं है ना। 16 साल की उम्र में कौन अपने बच्चे को बाइक देता है? सर अच्छा आप बताइए, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो क्या आप ऑटो से आएंगे? ऑटो से, मोपेड गाड़ी है। सर मोपेड से आएंगे ना, तो मोपेड तेज नहीं चलती क्या? मोपेड तेज चलती है, लेकिन रीजन ये है कि उसके हाथ में बाइक थी। गियर वाली गाड़ी की परमिशन नहीं है। गियर वाली गाड़ी की परमिशन 18 साल के बाद। कहीं ना कहीं कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें? पुलिस का ही है। पुलिस का? सर कैसे मिला उसको लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं उसके पास। सर नहीं मिला तो सर पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। आप उसमें किसे पनिशमेंट दे? उसके माँ बाप को, उसको, या पुलिस वालों को? मॉम डैड को कैसे देंगे? मॉम डैड फिर अपना जॉब छोड़ के उसी के पीछे जाए ना।
बोले मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या कर, लेकिन गाड़ी तो उन्होंने दिया ना, फिर उनका भी काम है कि अपने बेटे को ध्यान रखे, उसके वजह से किसी और को चोट लग रही है वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो सजा किसे देनी चाहिए, माँ बाप को, बेटे को, या सराउंडिंग को? तो कौन जिम्मेदार है सराउंडिंग, सोसाइटी? बात बताइए, आप मेरी क्लास में हैं, आप आ रहे हैं R15 से, ओके, आप आ रहे हैं R15 से, मैं आ रहा हूँ साइकिल से। ओके, मेरे साथ ये भी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका जवाब क्या, जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सराउंडिंग जिम्मेदार है। वाई आज अगर किसी के घर इनकम टैक्स की रेड होती है, बड़ा शान से बताते हैं हमारे घर इनकम टैक्स की रेड हुई, क्यों? लोग वाह इतना पैसा है, यानी हमारी सोसाइटी गलत चीज़ों को, फ्लैशी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो 16-17 साल की लड़कियां नहीं समझती क्या सही है क्या गलत है। फिजिकल साथ साथ मेंटली बहुत ज़्यादा प्रोमिस्कस होने का मेंटल भी बहुत इफेक्ट होता है, जो 18 ईयर्स में नहीं पता चलता। एट 25, 28, 30 यू आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनी मैन, क्योंकि आपका उस पर भरोसा उठ जाता है, आप चीज़ों को गलत एंगल से देखने लगते हो। तो वाई सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम लोग बहुत शैलो हो गए हैं, हम लोग गलत चीज़ों को वाई इज इट अ मोबाइल सो इम्पोर्टेंट टू फ्लैश ए मोबाइल, क्योंकि आजू बाजू के लोग उन्हीं को इंपॉर्टेंस देते हैं जिनके पास अच्छे मोबाइल हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में रिकॉग्निशन पाने के लिए पैसा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो सही तरीके से ढूंढ लेने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, ये आसान तरीका दिखता है लोगों को। तो अपना सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स की रेड हुई तो गलत बात है, तुम्हारे घर में गलत पैसा भरा पड़ा है, उसको शो ऑफ अगर करेंगे, उसको एनकरेज किया जाता है तो वी आर एनकरेजिंग रॉन्ग थिंग्स। तो ये सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। 16, 17, 18 इज नॉट द एज। वो आप बोलते हो वोट करने के लिए, अगर तुम कंट्री का लीडरशिप डिसाइड करने के लिए तुम इफ यू आर एलिजिबल टू डिसाइड हु शुड रन द कंट्री, यू आर वेरी मच responsible to decide for yourself what is wrong. What is right? जो सिखाना है आप बच्चे को 16, 17, 18 तक ही सिखा सकते हो, उसके बाद you have no control. Upbringing, values जितने डाल सकते हो till 18. उसके बाद भी if they choose to do that, you cannot stop them. As a society we have changed, we have to change saying कि these are not important. What are, जो हम लोग बोलते हैं सभ्यता, yes they are important, value system is very important, और अगर सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम चेंज होगा तो इंडिविजुअल्स का भी चेंज होगा। तो एज अ सोसाइटी अगर हम इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, मीडिया इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देगी, लोग अगर उनका माइंडसेट ऐसा रहेगा तो बच्चे क्राइम के रास्ते पे जाएंगे, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे जाएंगी, और वो अगर आपको कर्ब करना है तो आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज रेप इज नॉट अ सेक्सुअल क्राइम, इट्स अ क्राइम ऑफ एंगर, रिप्रेस्ड एंगर। तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देने से रेप नहीं होंगे, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो अच्छा आप कह रही हो, वो गुस्से में अच्छा आपके कहने का मतलब है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को परमिट कर दिया जाए, परमिशन दे दी जाए, फिर भी रेप कम नहीं होंगे। इनकी बात से कौन सहमत नहीं है? अच्छा आप फॉरेन कंट्रीज में इतने कम रेप केसेस होते हैं, एकदम नहीं के बराबर, इट्स जीरो। यस इट इज, इट इज ओनली पॉपुलेशन का रेशियो, परसेंटेज वाइज वेस्ट हैज मच हायर क्राइम रेट देन इंडिया। इंडिया में हर चीज को ऐसा नहीं है, वहां पर भी उतना ही क्राइम रेट है, बट वी कैन रिड्यूस द रेप केसेस ना, we cannot. This would be helpful. It is a crime of anger. Okay, people, ऐसा नहीं है कि जिनके सेक्सुअल नीड सैटिस्फाई नहीं हो रहे ओनली दे रेप, दैट इज नॉट द ट्रूथ, एब्सोल्यूट। बट 99.9% these were the cases. It is a crime of anger, repressed anger, गुस्से में। लड़कियों का भी तो गुस्सा होता है ना, उनका गुस्सा वहाँ थोड़ा निकलता है, उनका तो कहीं और निकलता है, जैसे लड़के भी तो कहीं और निकल सकते हैं। फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मेन दे फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो अपना गुस्सा इस तरीके से निकालते हैं। लड़कियों का अभी बताता हूँ, पनिशमेंट होता है, बचपन में वो वीक होता है, वो डिसाइड करता है बड़ा होके सोसाइटी, अभी मेरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मेरे नीड्स दबाया जा रहे हैं, बड़े होके मैं बताऊंगा। तो वो रिप्रेस्ड एंगर होता है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेक्सुअल नीड्स, नथिंग एब्सोल्युटली। सड़क पे चलती किसी बंदी को देख के कोई इतना ज्यादा वो नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं वुमन की तरफ नॉन रिस्पेक्ट होना या कहीं ना कहीं दबा हुआ गुस्सा होता है सोसाइटी की तरफ, जो इस तरीके से वो दिखाता है, दैट्स ऑल। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेक्सुअल नीड्स, एब्सोल्युटली नथिंग। नो वर्ड्स, ओके। तो मतलब सोसाइटी अगर अपना मॉरल फाइबर स्ट्रॉन्ग होगा तो ना बच्चे क्राइम करेंगे ना वुमेन। आप अगर उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दोगे कि फ्लैशी मोबाइल नहीं है तो उससे बात नहीं करेंगे, अगर इनकम टैक्स का रेड हो गया तो सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उसके पापा के घर में टैक्स का रेड हुआ है, क्यों भले वो लड़का कितना भी क्या बोलते हैं घिसा पिटा होएगा, लेकिन यू वांट टू बी विद फ्रेंड्स विद हिम बिकॉज ही हैज थिंग्स टू फ्लैश। Till the day it goes on, people will go
So as a society we need to give lesser importance to shallow things. As a student, मैं आपकी बात बिल्कुल रखता हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि लोग, आजकल के लोग सिर्फ फ्लैशी लोगों से फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम? बंदी, ये बताओ कि आप सच में सिर्फ जिसके पास फ्लैशी है, बहुत पैसा है, जो बहुत रीच है, उससे ही दोस्ती करना चाहोगे, या जो इंसान गरीब है लेकिन उसका दिल साफ है, दोस्ती आप किससे करना चाहोगे? जिसका दिल साफ है उसके साथ दोस्ती करूंगा मैं। तो क्या अमीर लोग के जितने ज्यादा पैसे रहते हैं उतने ज्यादा अपने एटीट्यूड दिखाते हैं वो लोग कि भाई मेरे पास ये है वो है व्हाटएवर। ओके, तो कहीं ना कहीं आज भी दुनिया में लोग हैं मैम कि लोग दिल से भी दोस्ती करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप फ्लैशी लोगों से दोस्ती करना चाहोगे या जो सच्चा दोस्त रहेगा? सर दोनों से। सर दोनों से। फ्लैशी से क्यों? सर दोनों डिपेंड करता है सर, जरूरी नहीं होता सर जो फ्लैशी लोग। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लैशी पीपल है, जो बहुत फ्लैशी है, जो सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव जो उनको करना पसंद है वो करते हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप करोगे जो आपका दोस्त बहुत सुधरा हुआ है, सीधा साधा है, उसके साथ? सर दोनों के साथ करूंगा सर, जरूरी नहीं है सर कि वो ड्रिंक करता तो मैं भी उसके साथ रह के ड्रिंक करूं। ओके, तो आपको फ्लैशी लोग पसंद है? दोनों। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम? शशि कुमार सर। फ्लैशी लोगों से दोस्ती करोगे या जो सही बंदा? दोनों से दोस्ती करोगे। जैसा इन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की रेट पड़ने पर इंसान कहता है कि मैं ऐसा जान के दोस्ती नहीं करूंगा जो उसके पास इनकम टैक्स का रेट पड़ा है ऐसा नहीं। ओके, मतलब ऐसे ही मिल गया, दोस्ती हो गई, अच्छा है, उसका बात हमको अच्छा लग रहा है, वो है अमीर है, ठीक है। अगर वो गलत रास्ते में हो? देखा जाए सही मायने में तो गलत रास्ता कुछ होता ही नहीं, वो सिर्फ वो क्या बोले, मन का वहम होता है। मन का वहम है। शिक्षा जो बोला जाए, शिक्षा का अभाव रहता है, शिक्षा का अभाव, मेंटलिटी जैसा रहता है, मतलब वो दूसरे तरीका से, दूसरा तरीका, जो भी गलत आदमी काम करते हैं उसका कुछ दूसरे टाइप का है। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को अलाउड कर दिया जाए तो रेप केसेस बंद नहीं होंगे, और इनका कहना है कि प्रोस्टिट्यूशन को अलाउड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं रेप की संख्या कुछ हद तक कम हो जाएंगी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब मिले, लेकिन जब एक मटका बनाते हैं ना तो उसको पहले मिट्टी के सांचे में डाला जाता है, उसको भट्टी में गर्म किया जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है। उसी प्रकार जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसे संस्कार देते हैं, समाज उसे जीने की राह बताता है, टीचर उसे सही शिक्षा देता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर बच्चा ऐसी हरकत करे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? माँ बाप, टीचर या हमारा समाज? अभी आप मटका की बात करो, उसमें जब पानी गिरता है तो आवाज करता है। ओके, जब बच्चा को जब शिक्षा दिया जाता है उसमें उसके लिए नया रहता है, वो बहुत ज़्यादा उछलता रहता है, ऐसा करता है, उसे घूमता, ये करता, करने का कोशिश करता है, उसका रिजल्ट देखना चाहता है क्या हो। मटका जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा शिक्षित हो जाता है, पूरा विकासशील हो जाता है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे माँ बाप, शिक्षा है, माँ बाप नहीं, टीचर्स है। शिक्षा। हाँ शिक्षा, लेकिन शिक्षा दे कौन रहे? हमारे टीचर्स। टीचर, अगर टीचर शिक्षा दे कौन रहे? टीचर्स तो दे रहे। शिक्षा देने वाला बहुत कोई है, मेरा माँ बाप भी है, आप भी दे रहे, सर भी दे रहे, सब दे रहे, लेकिन शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कहीं कमी है। सर हमको बता रहे वहाँ पे सर में कमी। अच्छा, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। मैं आपसे पूछूंगा सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स सबसे पहले घर से शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास बच्चा जब आता है तो वो 18 साल के ऊपर होता है, तो मैं उसको कुछ पढ़ाऊँ और वो मेरी बात सुनकर एकदम सुधर जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो शुरुआत होती है पहले घर से। आजकल टेलीविजन जो टीवी चल रहा है, टीवी जो दिखाते हैं, सबसे बड़ा कारण तो टीवी में बोलूँगा। मतलब मैं जैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं कई बच्चों को बोलता हूँ ये चैनल देखो करके, और टीवी में जानता हूँ कि कई बच्चे कुछ और चैनल दिखते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रूरी है ये आजकल की हाई सोसाइटी जो बोले वो सब है। तो ऑफकोर्स जिम्मेदारी हमारी भी है एज अ प्रोफेसर, बट यू कैन नॉट पुट ब्लेम 100% ब्लेम ऑन प्रोफेसर। 15% ब्लेम प्रोफेसर पे आ सकता है, बट शुरुआत होती है घर से। ओके, इन्होंने कहा कि घर से शुरुआत होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? शन, ये बताओ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, हमारे माता पिता या हमारी टीचर्स? एवरीबडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एवरीबडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? मनीषा, ये बताओ इसके लिए सब जिम्मेदार कौन है? सब लोग जिम्मेदार, पूरी की पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से जिम्मेदार माता पिता है। क्यों? माता पिता देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, माता सबसे पहले जो गुरु होता है बच्चों का, वो होता है पेरेंट्स। अगर पेरेंट जैसा संस्कार देगा, पेरेंट जैसा उसमें मतलब पर्सनालिटी डेवलप जैसा करवाएगा, तो बच्चा वैसा ही बढ़ता जाएगा। उसकी डिजायर्स और उसकी जो अपने जो ख्याल आता है वो उस हिसाब से डेवलप होंगे।
जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे, मतलब जितने जैसे संस्कार आते जाएंगे उस हिसाब से वो डेवलप होंगे। कहीं ना कहीं वो समाज में बहुत फायदा करेगा, वो समाज में जाके अच्छा बोलेगा, समाज में अच्छी बातें करेगा, अच्छे लोगों को अच्छी नजर से देखेगा, मतलब सबसे अच्छा अपना रिलेशन बना के रखेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात होगी कि मतलब वो एक अच्छा पर्सन बनेगा, और जाहिर सी बात है वो सब सोसाइटी में आया करता है। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार है आपका? हर चीज़ कोई सिखाई नहीं जाती। आपको गाने देखना, फैशन के हिसाब से कपड़े पहनना सिखाया गया था। हम सीखते हैं कुछ चीज़ें देख के। आज कोई मोबाइल लॉन्च हो, कल कोई फिल्म लॉन्च हो, हमको तो जिम्मेदार सोसाइटी है, मतलब नहीं, जो हमको दिखाया जाता है दूसरे दिन दिखा कौन रहा है? पोस्टपोन्ड हुआ, सबको पता है। क्या रामलीला पिक्चर रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन्ड हुई। क्यों? ये लोगों को पता नहीं था कि इलेक्शन का अगर आपको वोट डालना है तो 25 तारीख के पहले आपको उसके लिए रजिस्टर करना था। हमारी क्लास में 90% बच्चे 18 के ऊपर है, लेकिन किसी ने रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि वो दिखाया ही नहीं गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो जिम्मेदार कौन है? मीडिया दिखाना चाहिए। मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया क्यों हमारे को वही चीज दिखाती है? लेकिन मीडिया आपको घर में के संस्कार तो नहीं देंगी ना कि ये नहीं देंगी, लेकिन मीडिया क्यों वो दिखाती है, क्यों फिल्म्स दिखा रही है? क्योंकि गलत हो रहा है, हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट है। सर CNBC देखिए, ये तो आपकी सोच है, ये तो आपकी सोच है। अगर हम गलत चीज दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि गलत चीज करने पे ऐसी सजा मिलती है, ऐसे क्राइम होने पर ऐसी सजा मिलती है। तो मीडिया जब तक दिखाएंगी नहीं, आप लोग को पता कैसे नहीं चलेगा कि इसकी भी सजा है? लोगों के मन में खौफ भी तो पैदा करना है। दिखाएंगी नहीं ना। मीडिया कहाँ दिखा रही है आपको कि ये ऐसा करना गलत है? मीडिया ने कहाँ बताया कि वोटिंग के लिए आपको 25 तारीख के पहले रजिस्टर करना है? सिर्फ ये दिखाया कि रामलीला पोस्टपोन्ड हो गई। आप अगर अपना न्यूज चैनल ओपन करें तो मैं आपको बताऊं, इन BCI न्यूज में नीचे एक स्ट्रिप चल रही है कंटिन्यूसली, वहां लिख के आ रहा है कि आप पहले अपना वोटिंग कार्ड बनाएं और वोटिंग करने जाएं अगर आप 18 साल में। यहाँ पे किसको ये चीजें पता है? ये डिपेंड करता है कि आप लोग टीवी देख रहे हो, आप लोग न्यूज देख रहे हो, तो वो अगर आप अपने टीवी खोल के बैठोगे और आप फैशन टीवी देख रहे हो तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। न्यूज चैनल है, लेकिन न्यूज चैनल करीबन 25 है। हर 25 पे क्यों नहीं दिखाया गया? हर 25 में 25 पे दिखाया गया कि तेंदुलकर का 200वां मैच है। क्यों हर 25 पे वो नहीं बताया कि वो इसलिए? हर 25 चैनल में वो भी दिखाया जा रहा है। एक बार ओपन करना टीवी और जाके हर चैनल देखना, उसमें हर चैनल में आपको दिखेगा हर 2-2 घंटे में हमारे कांग्रेस वालों ने ये बोला गया है कि आपका 18 साल हो गए हो तो आप वोटिंग कार्ड बनाएं और अपने हक के लिए वोट दें। यहाँ पे आपके साथ में पूरी जनता है। कितने जनों को ये सब मालूम था? हम ब्रेक में जाते हैं ट्यूशन का, अगर 15 मिनट के भी मैं न्यूज चैनल लगाऊं तो 15 मिनट में एक बार उसमें फ्लैश हो जाएगा कि आज ये चीज हुई है, आज तेंदुलकर ने 200 रन मार के इसमें 78 पे आउट हो गया है। ये क्यों नहीं फ्लैश हुआ कि इतने जन तो रजिस्टर करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपने देखा या नहीं देखा, ये डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि कंटिन्यूसली मीडिया चैनल पे दिखाया जा रहा है कि आपकी अगर उम्र 18 साल हो गई है तो आप दिखा। अच्छा आप आपने इसने बोला कि दिखाया नहीं जाता, मुझे मैं पता था कि वोटिंग कार्ड निकालना। मैं गया 25 तारीख के बाद, पर वहाँ की नहीं क्या जो तहसील रहता है ऑफिस, वहाँ पे लिया क्यों नहीं मेरा एप्लीकेशन? 25 डेट ऑफ 25 है ना, उसके 26 तारीख को क्यों नहीं लिया मेरा एप्लीकेशन? क्योंकि 25 तारीख तक आपकी लास्ट डेट थी ना। पर सर गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट का हक है, लेकिन आपका भी तो राइट है ना कि आप अपने काम टाइम पे करें। अगर आप अपने काम टाइम पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए एक दिन थोड़ी बढ़ाएंगे। बहुत सारे वर्क है इस दुनिया में, अगर आपका काम करने के लिए गवर्नमेंट अपने डे एक्सटेंड कर दे तो बाकी काम में असर होगा, और बाकी काम में असर होगा तो फिर आप उसके लिए भी जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहराओगे। सर पीपल ने अपना टाइम निकाल के तो टाइम आपको डेट दिए थे ना, आपको 2 महीने से पहले बोला जा रहा है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप वोटिंग के लिए अपना कार्ड बना लीजिए। अगर आप कह रहे हो कि आपके पास फिर भी टाइम नहीं है, फिर भी आपको अपने देश के लिए टाइम नहीं है, तो फिर तो ये शर्म की बात है सर। आप पूछ के देखिए कितने जनों ने। सर मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपकी सोच से कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो। अगर मेरे को ये नहीं पता कि ये लोग कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया? आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? आपने देश के लिए वोट देना था, आपको वोट देना था देश के लिए। 24 तारीख को 2 महीने पहले से आप टीवी में एड्स आ रही है और 18 साल होने की कम आ रही है। कंपैरिजन के लिए ऐड तो कम आ रही है। चलो आपको ये तो पता है कि ऐड आ रही है, मतलब कम आ रही है। आपको पता है कि 18 साल होने के बाद आप वोटिंग के लिए खड़े हो सकते हो, वोट कर सकते हो, तो आपका काम है कि आप अपने वोटिंग कार्ड बना लीजिए। अगर आप देश के सच्चे नागरिक होते तो आप डेफिनेटली वो काम करते। आपको बाकी से मतलब नहीं है कि आप बाकी लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मैं इनडायरेक्टली आप पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ, बहुत सारे लोग बैठे जिसके वोटिंग कार्ड्स नहीं बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका नाम? अच्छा, आप क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया पे डिपेंड नहीं करता, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं खुद के लिए। क्योंकि मीडिया तो आस्था चैनल भी दिखाती है, तो फिर हम लोग ज़रूरी नहीं कि आस्था चैनल देख रहे हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। आपको हो सकता है फैशन टीवी देख रहे हैं, या फिर मीडिया में तो बहुत चीज़ें हैं। और ये पेरेंटिंग पे डिपेंड करते हैं, वो एक अपब्रिंगिंग होनी चाहिए कि क्योंकि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो जैसा इन्होंने कहा कि हम कितना इनिशिएटिव लेते हैं उस काम के लिए। अगर हम देश के सच्चे नागरिक हैं, अगर हम देश के सच्चे इंसान हैं, तो डेफिनेटली हम 18 साल होने के बाद हमें सबको पता है कि वोटिंग कार्ड बनाना है, हमें बनाना है। डेफिनेटली हम जाएंगे, वोट कार्ड बनाएंगे और वोट देंगे।
ये डिपेंड करता है हम पे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे लेने नहीं। अगर आप देखोगे बाकी लोग क्या कर रहे तो हर नागरिक ऐसा सोचेगा, तो हमारे देश के लिए कौन सोचेगा? फिर देश की खराब सड़कों के लिए फिर आप जिम्मेदार क्यों बोलते हो कि भाई खराब सड़कें? मत बोलो। अगर आप वो चाहता है कि एक दिन उसके लिए बढ़ा दिया जाए तो बाकी काम को पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया जाए। फिर देश की सड़कें ठीक नहीं होंगी तब उसमें गालियां मारोगे, आप देश का प्रशासन ठीक नहीं होगा तो उसको गालियां मारोगे। देश का प्रशासन या सड़कों की बात है, अगर सड़कें खराब हो रही तो क्यों खराब हो रही है? ये कहते हैं कि मीडिया की गलती है कि मीडिया प्रॉपर टाइम पे दिखाती नहीं, और ये कहती है कि हमारा काम है, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप क्या कहती है कि किसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें खुद को या मीडिया को? खुद को लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया हर एक अच्छी चीजें बताती है हमको, उससे पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम तो इनिशिएटिव ले ही रहे दोस्त, हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं अकेले आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जहां तक मैं कह सकता हूँ कि 80% लोगों के पास अभी भी वोटिंग कार्ड नहीं होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जाए वोटिंग कार्ड बना। फर्स्ट को इनिशिएट, यही मैं बोल रहा हूँ कि मीडिया ने दिखा नहीं, इनिशिएट करना यार एक मिनट, मीडिया क्यों रिस्पॉन्सिबल है उस चीज की? वो तो आपका अधिकार है। फिर कल आपको कुछ सड़कों के लिए प्रॉब्लम रहेंगी, अगर कल आपको इलेक्ट्रिसिटी या सड़कों के लिए प्रॉब्लम रहेंगी तो क्या मीडिया आपको आके बताए? मीडिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना, मैं मीडिया को बोल रहा हूँ कि जो सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वो मीडिया के थ्रू आता है। अगर मीडिया उसको बताए कि इलेक्शन कार्ड बनाओ तो हम डेफिनेटली जाएंगे। देखो, की ज्यादा न्यूज देने से बेटर है कि हमारे देश को डेवलप करने की जो न्यूज़ेस है वो ज्यादा दिखाई जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर 24 आवर्स में 20 आवर्स हमारी देश की न्यूज चलती है, और अगर कोई भी आप चैनल खोलो तो 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स, वो भी बीच में बॉलीवुड सीरियल्स की न्यूज़ेस चलती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने आपने कहा कि मीडिया को, जैसे सचिन तेंदुलकर ने इतने रिकॉर्ड बनाए वो तुरंत दिखाया जा रहा है, तो आपको पता है हमारे सचिन ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया, तो ये उसने हमारे देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया, तो वो दिखाया जा रहा है। और आपको भी बता रहा है, वो आपको भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप भी अपना कर्तव्य निभाओ। हर कोई इतना आगे जाए इसलिए वो दिखाया जा रहा है, तो हर कोई वोटिंग कार्ड बना है इसलिए वो दिखाओ ना कि वोटिंग कार्ड भी बनाना चाहिए। वो दिखा एजुकेशन में कौन सा न्यूज चैनल आपको वाला ये फ्लैश करके दिखाता है कि आप बनाओ। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि फ्लैश बनाओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन जिम्मेदार है? हम मीडिया लोग, हम खुद जिम्मेदार हैं? या मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता जो लोग बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपके प्रोफेसर से पूछता हूँ जो आपको पढ़ाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सर आप बताओ कि कौन जिम्मेदार है, हम खुद या हमारी मीडिया वर्ल्ड जो ये सब नहीं दिखा रही? मैंने पहले कहा ना कि जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि हमको घर में अच्छी शिक्षण दिया गया है, बताया गया है। एग्जाम्पल के लिए हम नागपुर में रहते हैं और मराठी मेजर लोग हैं। एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी बालक पालक मराठी में, और बालक पालक में जैसे अपना मेजर टॉपिक सेक्स का रहा हुआ है, और उसमें यही बताया गया था कि बच्चे 12-14 साल के बच्चे हैं और वो छुप के ब्लू फिल्म की सीढ़ियाँ और फिर वो सब मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं। अगर पेरेंट्स अगर पहले बताते, अच्छा मैं नहीं बोला कि पेरेंट्स लाके सीढ़ी दे उनको, पेरेंट्स उनको बताए कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मैंने पहले बताना चाहिए लेकिन लिमिट में। आप बताओ उसका अलग तरीके से तो बच्चे उसका गलत फायदा उठाएंगे। शुरुआत होती घर से, घर वाले क्या देख रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल अपने लूंगा, मैं अपने घर की बात भी कर सकता हूँ। मैं जब भी घर जाता हूँ तो मेरे घर में सीरियल चलते रहता है। मेरी वाइफ, मेरी दादी, मेरी मम्मी सीरियल देखती है, तो मुझे भी सीरियल देखना पड़ जाता है, मुझे पड़ जाता है। अगर मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं नहीं देखता, फिर मैं अपने लैपटॉप पर या फिर अपने मेरे घर की खुद के रूम के टीवी पे मैं वो सीरियल में से आवाज़ या सब देख लेता हूँ। अगर मैं चाहूँ नहीं तो मैं चाहूँ तो उनके साथ बैठ के टीवी चैनल देख सकता हूँ, वो मराठी चैनल और हिंदी चैनल सीरियल वाले। मैं चाहता हूँ इसलिए मैं अपने सीरियल देख सकता हूँ दूसरे वाले जो मुझे देखने हैं, और मेरे पास पूरा अधिकार भी है और मुझे और भी कुछ देखने हैं। मैं क्या चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो शुरुआत होती है मेरे घर वालों से, क्योंकि मेरे फादर मुझे हमेशा बताते थे कि न्यूज़ चैनल बिजनेस न्यूज़ देखा करे और ये सब देखा करे, वो देखते थे तो मैं भी देखना शुरू किया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार है सही और गलत के लिए? बिल्कुल हम जिम्मेदार है। जैसे आपके प्रोफेसर ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ जिम्मेदार कौन है, हम या हम मीडिया वाले? आप? हम है। 24 घंटे में 3 घंटे में बेचारे फेसबुक के बगैर नहीं रह सकते खुद। हाँ, अब बात हुई ना, 3 घंटे आप फेसबुक में बैठे रहोगे और कहोगे कि हमें वोटिंग कार्ड बनाने का टाइम नहीं मिला, तो गलती किसकी है मेरे दोस्त? डेफिनेटली हमारी है। मैं पॉइंट आप पे नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे शो बता रहा हूँ कि वो अकेला बहुत हो गया, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार है। अगर हमारा वोटिंग कार्ड नहीं है तो हम अपने देश के लिए गद्दार साबित हो सकते हैं, क्योंकि यार हमारा काम है, हम सही नेता चुन के लाए, हमारा काम है कि देश किसके हाथ में होना चाहिए। मैं आप कुछ कहना चाहते हो? आपका नाम? वोटिंग कार्ड का सब्जेक्ट निकला इसलिए वोटिंग कार्ड के बारे में बताऊंगी। लास्ट ईयर मैंने वोटिंग कार्ड बन के आया, लेकिन उस पर जो एड्रेस दिया है तो नागपुर में कहा, ये मुझे खुद को नहीं पता, और बर्थ ईयर तो क्रॉस। अब कैसे वोट करूँ? अच्छा, आप कैसे वोट करें? कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है, लेकिन आपने अपना फर्ज निभाया, ये जान के अच्छा लगा।
हमारा काम है हम अपना फर्ज निभाएं, बाकी प्रशासन का काम है वो अपना फर्ज निभाए। अगर वो अच्छे से काम करेंगे डेफिनेटली हमारा काम अच्छा होगा, लेकिन हम अपना फर्ज निभा दें, हम अपने इंडियन होने का सबूत देते, दैट्स इट। मैं बहुत सारे सवाल थे, चलो वो सारी गलती भी प्रशासन की है, हमने अपना कर्तव्य निभाया, वो इंपॉर्टेंट है, हमने अपना काम निभाया। अच्छा आप? मेरा नाम समीर है। ओके सर देखिए, सोसाइटी आपने पूछ रहे हैं आप बहुत देर से कि कौन जिम्मेदार है। एक बहुत स्टेटमेंट से चालू करता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। वो बात है कि घर से सब चीज़ें चालू होनी चाहिए। दूसरी बात जो मीडिया की उसने बात बोली, सर मीडिया में राखी सावंत को मिक्का ने किस कर दिया वो 25 बार दिखाएंगे, ठीक है सर। दूसरी बार आप ये जो न्यूज़ है आपने क्या बोला स्क्रिप्ट पे नीचे चल रही है, इसके लिए स्पेसिफिक आधा घंटा जैसे जागो ग्राहक जागो आता है वो क्यों नहीं करता? बॉस बिग बॉस में शिल्पा शेट्टी कहाँ से जीत के आई है, मेगन फॉक्स कौन से ड्रग्स को सपोर्ट कर रही है, ये सब आप दिखा रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें क्यों नहीं कवर कर रहे? ये सर्कुलर्स इसके क्यों नहीं निकल रहे? ये पेपर में आपका टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग जमाने भर के इसके ऐड उसका ऐड, वो रेस्टोरेंट खोल रहा है, ये रेस्टोरेंट, ये सर्कुलर क्यों नहीं देते कि हाँ मीडिया है, मीडिया टीआरपी के लिए सर काम करता है, ये आपको ही मालूम है, मेरे को ही मालूम है, दुनिया को मालूम। दूसरी बात, यहाँ पूरा बिजनेस चल रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड, हर चीज रिलेटेड है ना। तो सर अपन को ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये आपका मीडिया है ना, आप बोलते हो मीडिया, आप मीडिया वाले आके यहाँ पे हम लोग को एक अकाउंटिंग एकेडमी में आके पैम्पलेट नहीं बांट के दे सकते थे कि वोटिंग राइट बनाना है, दे सकते थे ना सर? तो मेरा ये पॉइंट है। अच्छा आपका पॉइंट ये कि जैसा इन्होंने कहा कि बॉलीवुड न्यूज दिखाई जा रही है, मिका सिंह है, राखी सावंत जो भी किस जो भी सीन था, लेकिन आपको पता है जब दिल्ली में रेप कांड हुआ था तो सारे मीडिया वर्ल्ड ने सबने मिलके एक साथ दिया था। जब देश में क्राइम हुआ था तो मीडिया वालों ने साथ दिया था। जब आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप लोगों की सोच ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपका न्यूज चैनल की वो बढ़ रही है पॉपुलैरिटी, आप है यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो आपका तो कर्तव्य बनता था, आप ऐसा जिम्मेदार नागरिक हो, आपको आके मैं वही कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली वही कर रहा हूँ, मैं आज भी जिम्मेदारी नागरिक होकर मैं आपको सोच बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट क्यों नीचे स्क्रिप्ट क्यों चल रही है, ऊपर फ्लैश क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए एक स्पेसिफिक जैसा जागो ग्राहक जागो आता है या एड्स पे होता है या विवेक ओबरॉय पोलियो ड्रॉप्स, अमिताभ बच्चन के पोलियो ड्रॉप्स, उसके लिए एक छोटा सा एड बना के क्यों नहीं होता? फ्लैश एडवर्टाइजमेंट्स क्यों रहते जो मॉल में होते? अगर आपने स्टेप अप देखी तो उन लोग जो भी उनका वो करना रहता था, उनको फंडा रखना रहता था, उन लोग डांस से क्रिएट करते थे और वो क्यों नहीं कर रहा? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मीडिया आके आपको बताए, अच्छा कुत्ते ने काटा वो न्यूज नहीं है सर, आज आदमी ने कुत्ते को काट दिया वो न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो आपको मीडिया आपको आके आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना चाहिए। मीडिया क्यों है? मीडिया की जनता के लिए ना, एक नेता को क्यों सिलेक्ट करते हो? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस। तो आप नेता को तभी सिलेक्ट करोगे जब आप देश के अच्छे नागरिक बनोगे, आप वोटिंग कार्ड बनाओगे। मैंने बोला ना घर से सोच बिगिन होती, इसलिए तो मैंने तो वही तो घर। बट सर मीडिया की अगर मीडिया बोलता है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, द मीडिया डेफिनेटली वो लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। व्हाई मीडिया इज नॉट प्रेजेंट एंड व्हाई मीडिया लीविंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल लीविंग नहीं हो रही। जैसे आप कह रहे हैं कि हम टॉपिक को छोड़ रहे हैं, हम बिल्कुल कोई टॉपिक को नहीं छोड़ रहे, हमने हर टॉपिक को पर्टिकुलर टाइप पे हमने बोलिए था स्क्रिप्ट छोटी सी चल रही है, स्क्रिप्ट चल रही है, साथ में उसकी जाके जैसे आपने कहा जागो ग्रैक जागो में वोटिंग की भी एड्स चल रही है। जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ना मैम, एंटरटेनमेंट ही आती है सबसे बड़ी इंडस्ट्री। अगर प्रोसीजर्स को आसान, आप फोटो वगैरह आप सिंपल करो, आधार कार्ड सबके पास होंगे मेरे ख्याल से। रीजन बीइंग कि इतना आसान बनाया, क्यों किया? क्योंकि वो इन्फोसिस कर रहा था। अगर आप प्रोसीजरल डिले प्रोसीजर को सिंपल करोगे तो आप अपनी जिम्मेदारी तब निभाओगे। अगर हम अपनी प्रोसीजर को इजी उतना एफर्ट लगता है, जितना ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, इतना एफर्ट लग जाता है उसके पीछे कि एक वोटिंग कार्ड बनवाने के पीछे अगर मेरे 10 दिन के क्लासेस जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा पहले मेरे को सीएस से ज्यादा। अच्छा बिल्कुल मैम, जैसे आपने भी कहा, मैं बस ये मुद्दे को यही खत्म करूंगा, लेकिन ये सवाल पूछ के, अगर हमारा कोई अपना जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, ठीक है, उसके पास बैठते हैं, तब डिफिकल्टी नहीं होती है। आज मेरा देश बीमार है, अच्छा आज मेरा देश बीमार है तो आप उसमें सपोर्ट नहीं करोगे, आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, हमारी सोच कहीं ना कहीं गलत हो रही है और हम लोग कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं। हमारा मुद्दा कहाँ था और हम कहाँ से कहाँ चले गए, पूरे अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। मेरा सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद छुट्टियां हो जाए मस्त और पिकनिक जबरदस्त बीटीपी यात्रा के संग। आइए कर्माझरी और एक्सपीरियंस करें वाइल्ड सफारी।
सफर की करनी हो शुरुआत तो BTP को जरूर करें याद। भारत ट्रैवल पॉइंट बनाए आपकी यात्रा यादगार। हेड ऑफिस हनुमान नगर नागपुर, ब्रांच ऑफिस बर्डी, अमरावती, चंद्रपुर। है कि प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी परमिशन देनी चाहिए, उससे ना रेप रेट कम हो जाएगा। कोई कहता है नहीं देनी चाहिए, उससे रेप रेट बिल्कुल कम नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि किस चीज से क्या होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सोच कैसे बदलेंगे। जो सोच यहाँ, जो अपराध यहाँ पैदा होता है, उसको कैसे खत्म करेंगे। कोई कहता है कि हम लोग बार बार न्यूज में दिखाए कि आप वोट दो वोट दो, हम आपको आपकी जिम्मेदारी से एहसास दे रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूं क्यों यार, हम कब तक आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। फिर भी हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। आज का मुद्दा था चिल्ड्रंस क्राइम, जो नाबालिग बच्चे छोटी सी उम्र में बड़े बड़े क्राइम करने लग जाते हैं। लेकिन यार इनकी सोच को बदलेंगे कैसे, सब कैसे ठीक करेंगे। आपको पता है जब हम एक मटका बनाते हैं माटी का, उसको सांचे में डालते हैं, संजोते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको एक मजबूत मटका बनाते हैं, तब वो यूज होता है काम करने के लिए, तो वो काम आता है हमारे। लेकिन उसी प्रकार हम एक बेटे को जब जन्म देते हैं, बेटी को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम अपने संस्कार देते हैं। टीचर अपनी शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, समाज उन्हें जीने की राह बताता है। लेकिन जब वो ऐसे क्राइम करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? हमारा समाज, हमारे टीचर्स, या हमारे माँ बाप, या खुद वो बच्चे। मुझे नहीं पता ये देश की सोच कैसे बदलेगी। सिर्फ मैंने कोशिश की है आप तक अपनी बात पहुंचाने की, हमारे देश के यंगस्टर्स की बात पहुंचाने की, उनकी सोच की एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की। मेहमान, मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। टिल देन, मान से बाय एंड टेक केयर।